तो आज हम बात कर रहे हैं कि देश के राज्यों में कई जगह पर बाढ़ और बारिश की हालात बने हैं। नदियां उफान पर हैं और जान पर बात बनाई है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे दिल्ली की। देखिए, दिल्ली में लगातार बारिश और यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर राजधानी के हालात को बेहद चिंताजनक बना रहा है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। निचले इलाकों में यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट और मयूर विहार पूरी तरह प्रभावित हैं। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मजनू का टीला, निगम बोध घाट और सचिवालय तक पानी घुसने से जनजीवन और प्रशासन दोनों अस्त व्यस्त हैं। इधर उत्तराखंड में पहाड़ी नदियां उफान पर हैं और लगातार हो रही बारिश से गांव में तबाही मची हुई है। भूस्खलन और बाढ़ से सड़कें ध्वस्त हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। वहीं पंजाब में बाढ़ से 1400 से अधिक गांव प्रभावित हैं और फसलें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब में बाढ़ और बारिश का कहर मिलकर एक बड़े संकट की तस्वीर पेश कर रहा है, जिससे लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो दिल्ली में लगातार हो रही बारिश और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने राजधानी की स्थिति बेहद चिंताजनक बना दी है। राजधानी के कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में शिफ्ट वो किया गया है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे पुरानी रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 205.33 मीटर से काफी ऊपर है। बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू, मयूर विहार जैसे इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। निचले इलाकों में पानी भरने से घरों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर दिल्ली का मजनू का टीला, जो सकरी गलियों और घनी आबादी के लिए जाना जाता है, बाढ़ की चपेट में पूरी तरीके से आ गया है। दर्जनों घर और दुकानों में पानी भर गया है। लोग घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। पानी उतरने के बाद जगह जगह गीली लकड़ियां, टूटी मशीनें और नालों में जमा गंदगी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। वासुदेव घाट, निगमबोध घाट, मॉनेस्ट्री और मजनू का टीला पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। यहाँ लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। राहत कार्यों में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा की आप तस्वीरें देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये जो खेत खलियान है पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे होंगे। किस तरीके से बाढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं नोएडा में भी देखने को मिल रही है। कश्मीरी गेट आप देखिए, सड़कों पर पानी पूरी तरीके से जमा है। आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं। जब लोग अपने घरों से काम के लिए निकल रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरीके से पानी जमा है। दिल्ली सचिवालय की आप तस्वीर देखेंगे तो दिल्ली सचिवालय के बाहर आप जब एक नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। वहां पर भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है और यहां से कहीं ना कहीं जल निकासी की व्यवस्था भी वो की जा रही है। 3 तस्वीरें काफी अहम तस्वीरें हैं। जल निकासी की व्यवस्था दिल्ली सचिवालय में की जा रही है, लेकिन आप दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से सड़कें वो भी जलमग्न है। तो नोएडा, कश्मीरी गेट और दिल्ली सचिवालय की 3 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली सचिवालय तक ये जो पानी है वो पहुंच गया है, जहां पर मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय स्थित हैं। मयूर विहार फेज 1 का जो राहत शिविर है वो भी बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिससे प्रशासन को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली का यातायात पुलिस ने भी बताया है कि कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और कालिंदी कुंज के आसपास सड़कों पर पानी भर जाने से भारी जाम भी लग रहा है, क्योंकि कश्मीरी गेट की आप तस्वीरें देखिए, जाम की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो रही है। जगह जगह मार्ग बदलने पड़े हैं, जिससे लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ा है। कई वाहन पानी में फंस गए। घंटों तक लोग जाम में जूझते रहे। प्रशासन का कहना है प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर बनाए गए हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को लगातार सुरक्षित निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ, डीएमआरसी और सिविल डिफेंस की टीमें मिलकर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही हैं। नावों और अस्थायी राफ्ट के जरिए लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति साफ तौर पर बताती है कि लगातार हो रही बारिश और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने राजधानी के ढांचे को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के सामने अभी भोजन, स्वच्छ पानी और आश्रय की गंभीर चुनौती बनी हुई है।
ठीक है, बस नाम भेज दो। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। नोएडा से संवाददाता हमारे साथ रिमझिम जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एडिटर इन चीफ न्यूज मॉर्निंग के दीपक सिंह सुरवजी जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रिमझिम आपसे ही जानना चाहूंगी, आप रिमझिम कहां पर उपस्थित है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि नोएडा भी पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। रिमझिम जी शिवांगी, आपको बता दो कि मैं अभी सेक्टर 128 में मौजूद हूँ और सिर्फ 128 ही नहीं, 150, 151, 162 जो सेक्टर हैं ग्रेटर नोएडा के, वो सभी जो है जलमग्न हो गए हैं, क्योंकि उन सभी वहां पे जो गांव है उनके पास से यमुना नदी होके जाती है। हथनीकुंड बैराज का जो पानी छोड़ा गया उसके बाद जो है बाढ़ के हालात आए दिन बन जाते हैं जब भी छोड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद जो है ये जो 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है उसने और भी हालात जो है खराब कर दिए हैं। दिल्ली के हालात तो खराब चल ही रहे हैं, इसी कड़ी में जो है नोएडा के हालात भी खराब हो गए हैं। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ शिवांगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 से 12 फीट तक जो है पानी भर गया है। यहाँ पर किसानों की फसलें थी वो पूरी तरीके से जो है नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे फार्म हाउसेस थे जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। आप देख सकते हैं शिवांगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेस की छतें दिख रही हैं। यहाँ पर गाड़ी पूरी तरीके से, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। यहाँ पर किसानों की फसलें थी, किसान यहाँ नीचे के निचले एरिया में जो है रहते थे और उनको जो है यहाँ पर ऊपर ला करके यहाँ पर रोड जाती है, ये पुल है जिसने पूरा इस पानी को और जाने से रोक रखा है। मैं आपको शिवांगी बता दूं कि दूसरी ओर उधर पूरा ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 128 है, जहाँ पे जेपी और बड़ी सोसाइटीज जो हैं और बड़े ऑफिसेस हैं वो भी उधर की ओर हैं और इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। सिर्फ इस ब्रिज की वजह से पानी उस ओर नहीं जा रहा है। शिवांगी, ये मानना कहीं गलत नहीं होगा कि अगर अगले 2 बिल्कुल, चलिए हमारे साथ दीपक जी भी बने हुए हैं, आपके पास भी रिमझिम वापस आऊंगी। दीपक जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल्ली नोएडा की लगातार बारिश और दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच गया है, जहां पर मुख्यमंत्री मंत्रियों के निवास है, वहां पर भी पानी पहुंचना, प्रशासन की अभी तक जो राहत बचाव है वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई है। क्या देखेंगे इस बार की जो बारिश है, कई सालों से इस बार ज्यादा गुना बारिश हो रही है, जो स्थिति बन रही है, दीपक जी क्या कहेंगे? जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार वाकई दिल्ली में जिस तरह की बारिश हुई है, पिछले कई सालों को अगर देखें तो इस तरह की बारिश मुझे याद नहीं आता कि दिल्ली में बारिश हुई थी। लेकिन इस बारिश ने पोल खोल दी जो अर्बन प्लानिंग है उसकी, क्योंकि आप देखें इतना बड़ा शहर है, राजधानी है पूरे देश की, और हर जगह जो है पानी जमा हो गया है। ये दर्शाता है कि जब ये शहर प्लान किया जा रहा था उस वक्त प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई थी। क्योंकि अगर ऐसी आप महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र के कई इलाकों में इससे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसके बावजूद वहां जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यही वजह है कि जब तक बारिश होती है तब तक तो पानी होता है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है पानी जो है बिल्कुल सड़क से कम हो जाता है या पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो दिल्ली में इस बार कहिए कि वो पोल खोल दी और देखिए कि जरा सा भी पानी बढ़ा है। अभी ऐसा नहीं है कि बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। थोड़ा सा जल स्तर जो है, ऑब्वियसली चूंकि बारिश हुई है और हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है तो जल स्तर बढ़ा है, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई है। सोचिए कि बिहार और इस तरह के राज्य जहाँ की हर साल बाढ़ आती है, सोचिए कि हम बिहार और ऐसे राज्यों को कोसते हैं, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहां पर इतनी लापरवाही हुई है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं। और सबसे बुरी चीज ये है कि जो भी उसके आसपास के शहर बस रहे हैं, चाहे गुरुग्राम हो, नोएडा में उसी कंडीशन नहीं है, लेकिन उन सब इलाकों में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की जो शहर की प्लानिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी की कीमत आप देखें तो आज के समय में कोई ढंग की प्रॉपर्टी करोड़ से कम की नहीं आती है, लेकिन उन इलाकों में जो हालत है वो बल्कि जो गांव देहात है उससे भी खराब है। गांव देहात में भी पानी जो है जब तक बारिश है आधे बिल्कुल दीपक जी, बहुत सोचने वाली बात है। देश की राजधानी से इस तरीके की तस्वीरें सामने आना कि घरों से जब बाहर निकल रहे हैं सड़कों पर पानी जमा है, आवागमन में काफी परेशानी लोगों को हो रही है। देश की
राजधानी से ऐसी तस्वीरें आना कहीं ना कहीं चिंताजनक है और हैरान कर देती है। रिमझिम, जिस तरीके से आपने तस्वीर दिखाई कि किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, किसानों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? प्रशासन की कोई राहत किसानों तक पहुंच पाई है? और ये भी रिमझिम बताइए कि जहां पर खेत खलियान है, क्या वहां पर लोगों के घर भी बने हुए थे? झुग्गियां क्या वहां पर लोगों की बनी हुई थी? रिमझिम, मैंने अभी दिखाया है, यहाँ पर पूरे एरिया में या तो फार्म हाउसेस थे और या फिर यहाँ पर खेत थे, लोग यहाँ पर रहते थे। आपको दिखा दूं कि प्रशासन ने जो है लोगों को ऊपर की ओर भेजा है और ऊपर की ओर उनके लिए जो सेफ जोन था वो यही सड़क थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है जो नीचे की ओर रहते थे उन्होंने अपनी झुग्गियां यहाँ पर लगा रखी हैं और प्रशासन लगातार जो है इसको लेकर के मीटिंग्स कर रहा है। जो डीएम है मेधा रूपम जी, वो भी लगातार जो है इसको लेकर के अपडेट ले रही हैं कि क्या हालात हैं किसानों के, और किसानों की मदद का जो है आश्वासन भी प्रशासन की ओर से जो है वो दिया गया है। क्योंकि लगातार जो है जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जो आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं और जो डीएम है, वो लगातार इस चीज को लेकर के अपडेट ले रहे हैं। जो लोग नीचे की ओर थे, जो गांव है नीचे की ओर, उन पे जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नाव के थ्रू लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों की जो गांव में आवाजाही है वो भी कुल मिलाकर के जो है वो नाव के थ्रू ही है। शिवांगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पानी भरा हुआ है, क्योंकि निचले एरिया में इतने पानी जल भराव की वजह से नीचे के स्तर पे जो है रहना वो कहीं भी मुमकिन जो है नजर नहीं आता है। शिवांगी, बिल्कुल रिमझिम, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी जानना बेहद जरूरी हो जाती है। राजधानी दिल्ली से भी कई तस्वीरें और नोएडा से भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है रिमझिम, जहां पर सड़कों पर पानी तो जमा हो रहा है, जलमग्न हो रही है सड़कें, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही है। सड़कों पर कई समय से जो है पानी जमा है, तो इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है जल निकासी के लिए? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जल निकासी के लिए कई बड़े पंप्स जो है ग्रेटर नोएडा, क्योंकि काफी प्लान सिटी मानी जाती है, नोएडा काफी प्लान सिटी मानी जाती है, तो ये जो मैं एक बीच के ये समझ लीजिए कि मैं एक बॉर्डर पे खड़ी हूँ, जहां पर एक और पूरा शहरी इलाका है और दूसरी तरफ जो है ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाके में पूरी तरीके से पानी जो है भर चुका है। वहीं चलिए, बिल्कुल ठीक है रिमझिम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया।